गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.10 का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल जो हम लोग कर रहे थे 1 से 8 तक, 5 तक हमने कल किए थे। आज 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो नीचे जो है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। 0 से 2 dx अपॉन, तो देखो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4। इस टाइप से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेंगे हम लोग इस पे। इंटीग्रल 0 से 2 dx अपॉन माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1, उसका हाफ कर लेंगे। हाफ क्या बना 1/2 ही बनेगा, 1 का हाफ। तो ये लिख लेंगे हम लोग प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्या है माइनस का 4। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। ये dx तो लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 0 से 2 dx अपॉन माइनस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया 1x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। और ये देखो ये क्या बनेगा 1/4, 4 4 जा 16, तो ये 17/4 बन जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से। अब माइनस का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये 17/4 तो प्लस का बन जाएगा, और x माइनस में 1/2 ये माइनस का बन जाएगा। इस तरह से चेंज कर लिया हमने। अब देखो क्या लगा सकते हैं इसमें, a स्क्वायर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले a² बना लेते हैं। इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, √17/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे इसको, और माइनस में x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट भी लगा सकते थे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो आंसर आ जाता, लेकिन ऊपर लिखा ना क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हमें लेट करना ही पड़ेगा। अब है ना, लेट x माइनस में 1/2 को y ले लेंगे हम लोग, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो dx ही बन गया, ये तो 0 बन जाएगा, ये dy बन गया। तो ये इसको लिख लेंगे फिर, नहीं सॉरी, लिमिट और चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y देखो क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y देखते हैं, यहाँ 2 रखा, 2 माइनस 1/2 तो क्या बनेगा 3/2 बन जाएगा ये। अब इंटीग्रल को लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल i, लिमिट चेंज होगी -1/2 से 3/2। और देखो फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज है, dx के प्लेस पे dy हो जाएगा अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिया हमने y, तो माइनस y का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब इस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे फिर। तो इसको लिख लेंगे हम लोग फिर। देखो a² माइनस एक्स स्क्वायर माना हुआ, अब तो y है ना, तो y की उस फॉर्म में लिखें 1/2a, a के प्लेस पे क्या √17/2, और log ऑफ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, √7 माना a प्लस x के प्लेस पे अभी y है तो y लिखेंगे, और a माइनस x, और ये हो जाएगा √17/2 माइनस में y। ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। ठीक है ना, और इसकी लिमिट भी पुट कर लेंगे हम लोग फिर। लिमिट क्या है,
-1/2 से 3/2। इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं हम लोग, माना इसका फार्मूला लिख देते हैं। क्या यूज़ किया हमने, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x² dx होता है 1/2a log a प्लस में x a माइनस में x प्लस में c, ये होता है। ये इनडेफिनेट में c आता है, डेफिनेट में c नहीं आएगा बस। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, और ये 1/√17 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही ले लेंगे, और ये log ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 2y बन जाएगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2y, यहाँ भी, और एलसीएम दोनों का सेम है तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये बना √17 प्लस में 2y, और इसका एलसीएम लिया तो √17 माइनस में 2y, और लिमिट है -1/2 to 3/2। अब लिमिट पुट कर लेंगे, तो ये बन गया आपके पास 1/√17, पहले 3/2 रख लेते हैं, log √17, ये 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल है तो 3 हो जाएगा, अपॉन, फिर यहाँ रखेंगे √17 माइनस में 2 से 2 कैंसिल तो ये 3 आ जाएगा, माइनस log ऑफ √17, आप देखो y के प्लेस पे -1/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -1/2 रख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, √17, इधर प्लस का 1 हो जाएगा फिर, तो ये बना 1/√17, देखो log m माइनस log n, तो क्या बनता है, log m/n बन जाता है, तो ये बनेगा log ऑफ √17 प्लस में 3 अपॉन √17 माइनस में 3। देखो इसके डिवाइड में ये करेंगे, और जब ये डिवाइड में आएगा और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा ये माना, तो क्या हो जाएगा, √17 + 1 तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और √17 - 1 डिनोमिनेटर में हो जाए। इस तरह से हमने इसको कर लिया चेंज। तो 1/√17 log ऑफ, तो इसको सिंप्लीफाई करते फिर देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, √17 17 आ जाएगा, √17 की 3 से 3√17 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो √17 प्लस में 3 आ जाएगा, अपॉन, ऐसे इसको करेंगे √17 से 17 √17, और ये आ जाएगा माइनस का 3 √17, -1 से करोगे -√17, -1 से करोगे प्लस में 3, तो ये बन गया आपके पास 1/√17 log ऑफ, तो इधर देखो 17 + 3 20 हो जाएगा, प्लस में ये 4√17 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 17, ये फिर 20 हो गया, और ये माइनस में 4√17। दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद जो है 1/√17 log ऑफ, यहाँ क्या बचेगा 5, इधर √17, और इधर फिर 5 माइनस में √17, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग इसको कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से रूट को कैंसिल करने के लिए फिर इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 5√17 अपॉन, मैंने इसका साइन चेंज कर दिया और ऐसा ही नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा हमने इसको रेशनलाइजेशन कर लिया है। तो इसको देखो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√17 log ऑफ, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया 5√17 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर मीन √17, 2ab करोगे तो 10√17 आ जाएगा। ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तो 1/√17 log ऑफ, तो ये आपके पास बन गया 42 प्लस में 10√17 और इधर से आया 25 माइनस 17, तो ये 8 आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो है ही 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, और log ऑफ इधर क्या बचेगा 21, इधर क्या बचेगा 5√17, डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर लेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो सीधा सा दिखाई दे रहा है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल -1 dx, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो उसका हाफ क्या बना 1, तो 1 और -1 भी कर लेंगे, फिर प्लस में 5, तो फर्स्ट 3 टर्म को मिला के होल स्क्वायर बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में ये बन गया आपके पास प्लस का 4, और इसको चेंज कर लेंगे -1 1 dx अपॉन, तो ये x प्लस में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू में dx, सो ये dx यहाँ भी है। तो अब देखो वैसे तो डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना तो लेट करना पड़ेगा हमें। तो लेट क्या है, x + 1 = y लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया dx और ये dy, लिमिट चेंज कर लेते हैं, व्हेन x = क्या है -1, तो y क्या आ गया -1 + 1 0 आ जाएगा, व्हेन x = +1, तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रल देखो फिर बन गया आपके पास, लिमिट होगी 0 से 2, तो dy बन गया, और ये बनेगा y² प्लस में 2 का स्क्वायर, y² प्लस में 2 का स्क्वायर। अब ये टेंजेंट इनवर्स x का होता है, तो लिख लेंगे 1/a, के प्लेस पे क्या है 2 है, और टेंजेंट इनवर्स x/a, x के प्लेस पे y/a, और इसकी लिमिट जो है 0 से 2 है, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो y के प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1 π/4, और टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा π/8, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, जब इस टाइप का फंक्शन हो बाहर e⁻x हो, लेकिन यहाँ 2x है, फिर भी हमें क्या सोचना पड़ता है, एक फंक्शन और एक उसका प्लस में डेरिवेटिव हो। तो पहले तो देखो हम लोग लेट करेंगे क्योंकि e⁻x नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें लेट कर लेते हैं, पहले लेट 2x = y ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू में dx
इज इक्वल टू डी वाई। तो डी एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, डी वाई बाई टू। तो इंटीग्रल देखो कैसे चेंज होगा, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, एक्स क्या पहले 1, तो y जो आपका बनेगा, ये 1 है तो 2 बन जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू 2 है 2, तो y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो फिर इसको लिखेंगे क्या बना, लिमिट क्या है 2 से 4, और तो 2x को y लिया है ना, तो x देखो क्या बनेगा, फिर यहाँ से x निकाल लेते हैं, x y बाई 2, तो मैंने इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई बाई टू, 1 अपॉन वाई बाई टू माइनस 1 अपॉन, वही है ना, देखो अब x के प्लेस पे क्या रखना y बाई टू, तो 2 इंटू में यहाँ क्या होगा y बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, y बाई टू का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर y, ठीक है ना, ये e की 2x था, e की y, dx के प्लेस पे dy बाई टू। ये इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। तो इसको आगे लिखते हैं, इंटीग्रल 2 to 4, तो ये तो क्या बन जाएगा 2 बाई वाई माइनस, और जब इसको करोगे आप लोग देखो यहाँ क्या आएगा 4, तो वाई स्क्वायर बाय आपके पास आ जाएगा 2, और चेंज करोगे तो 2 बाई वाई स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू में e की y डी वाई बाई टू, 2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माना 1 बाई टू, तो इज इक्वल टू, तो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, वो भी ले लेते हैं, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 to 4 लिमिट 1 बाई वाई प्लस, इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इंटू ई की वाई डी वाई। अब देखो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये बनता है, क्योंकि y की पावर -1 हो जाएगी, पावर आगे आगे -1, और पावर में से एक -2 हो जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो f ऑफ x फंक्शन तो क्या हो गया y 1 बाई वाई, और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया -1 बाई वाई स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रल क्या होता है फिर, e की x मीन्स e की y इंटू में फंक्शन, और फंक्शन क्या है यहाँ 1 बाई वाई, इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट क्या है 2 to 4, ठीक है ना। इसका रीजन बता देंगे, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस में f डैश x इंटू ई की x डी एक्स इज इक्वल टू, उसका जो इंटीग्रल क्या होगा ई की x f ऑफ x प्लस में c होता है, ठीक है ना, ये इस टाइप से होता है। तो इसमें लिमिट पुट कर लेंगे अब, तो लिमिट पुट की तो पहले 4 रखेंगे, तो ये e की पावर 4, ये क्या है y की पावर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, माइनस अब 2 रख लेंगे, ई स्क्वायर अपॉन ये 2 आ जाएगा। इसमें से ज़्यादा करो कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 बाई 2 कॉमन और ई स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, या 4 कॉमन ले, तो ई स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइड बाई 4 ले लेते हैं मतलब, ठीक है ना, इनटू में देखो ये तो क्या बच गया, ई स्क्वायर लिया ना तो ई स्क्वायर बच गया, इधर क्या 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आप इसको आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 9 and 10।
और 9th में देखो कहता है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग। हाँ, और कॉमन भी क्या लेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री है इसमें, ठीक है ना। 1/3 है तो एक्स क्यूब ही कॉमन लेंगे हम लोग। देखो लिखते हैं इसको। तो देखो न्यूमरेटर में हम लोग एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो यहाँ तो क्या बचेगा 1/x², यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसकी पावर क्या है 1/3 होल डिवाइड में x⁴, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसमें से कॉमन ले लिया। जब इसकी पावर 1/3 है तो ये x हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल 1/3 to 1, तो ये x हो जाएगा ना। जब इसकी पावर 1/3 और इसकी भी पावर 1/3 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसकी तो x हो गया डिवाइड बाई x⁴ इंटू में ये इसकी एक पावर को कम कर देगा, तो इंटीग्रल 1/3 1, तो ये बचेगा 1/x² माइनस 1 अपॉन में x³। इस टाइप से हम लोग इसको लेट कर लेंगे। और लेट भी क्या करेंगे, देखो इसका जो डेरिवेटिव 1/x² का -1/x³ होता है, मतलब 1/x³ होता है। बाकी देखते क्या आता है, तो लेट कर लेंगे इसको। ये पावर रहेगी ना 1/3, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू y, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x की पावर को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2, फिर उसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी तो -2 हो जाएगा। पावर में से एक सब्ट्रैक्ट x की पावर -3 डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा, इसका 0 हो जाए इंटू में dx इज इक्वल टू dy। लेकिन अपने पास क्या 1/x³ है, तो बाकी को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये क्या बन गया dx/x³, और इधर क्या बन गया -dy/, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाए, ऐसे आ जाएगा। तो अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे। तो लिमिट भी देखो व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, तो y देखते हैं हम लोग। y यहाँ क्या रखना 1/3, तो 1/9 हो गया, 1/1/9, 9 ऊपर चला गया, 9 - 1 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। और व्हेन x इज इक्वल टू, x फिर क्या है आपके पास 1 है, तो y देखो ये 1 हो गया, 1 - 1 तो ये 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रल को लिख लेंगे फिर हम लोग, i इंटीग्रल लिमिट क्या होगी 0 to 8 हो जाएगी, सॉरी 8 to 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले लोअर लिमिट को पुट कर लिया ना 1/3, वो 8 आया। 1/3 तो लोअर लिमिट है, तो यहाँ 8 आ गया, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 8 और 0 आएगा। ध्यान रखना हमने पहले अगर 1 रखते तो फिर 0 आ जाता, तो वो 0 8 हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो देखो फिर क्या हुआ, ये हो जाएगा आपके पास। देखो इसको हमने क्या लेट किया है, इसको y, तो y की पावर तो ये 1/3 हो गया, और ये dx/x³ वो ये हो जाएगा -dy/2। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये बन गया y की पावर 1/3 और इनटू में dx/x³ जो है वो बन गया dy/-dy/2, ये बन जाएगा आपके पास। ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन लिया तो -1/2 तो कॉमन आ गया, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, इसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो ये 4/3 बन गया, और 4/3 से डिवाइड भी कर लेंगे फिर, और जो लिमिट आई 8 to 0, तो -1/2 तो ये 3/4 आ जाएगा, और y की पावर 4/3 8 0 लिमिट पुट कर लेंगे अब इसकी। तो ये तो आ गया आपके पास -3/8
पहले 0 पुट किया तो 0 माइनस और 8 की पावर 4/3 हो जाएगा। तो -3/8, तो ये तो 0 को तो छोड़ देंगे माइनस। देखो पहले इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट हटाने के लिए इसको क्यूब बना लेते हैं ऐसे, इस टाइप से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -3/8, अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर क्या बच गई 4, तो 3/8, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, तो 8 2 जा 16, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो था वो ए आ जाएगा। शायद आपकी बुक में ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है, शायद डी दिया हुआ है, वो गलत है, आप इसको टिक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन आंसर को भी चेंज कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कहता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ डैश एक्स इज दिस। क्या मतलब क्या होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो फंक्शन क्या है, ये है, तो पहले तो फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव देख लेंगे। तो फंक्शन क्या है इसका, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये होगा कैसे, बाय पार्ट्स करेंगे इसको, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, आई लेट के ट्रिक से हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ये डी टी होगा शायद, ये डी टी रह गया, यहाँ डी टी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डी टी और टी का डेरिवेटिव करना इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी होल डी टी, इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो टी साइन का इंटीग्रल, माइनस में जितने भी सी वाले इंटीग्रल में माइनस के होंगे, माइनस टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया, फिर साइन का माइनस में कोस टी हो गया इंटू डी टी। तो लिखे माइनस टी कोस टी, और माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस टी डी टी। तो माइनस टी कोस टी, कोस का इंटीग्रल साइन टी, और इसकी जो लिमिट है वो पुट कर लेंगे। लिमिट क्या थी 0 to x, तो ये 0 to x पुट कर लेंगे, क्योंकि देखो हमारा फंक्शन किस में, x में, वैसे भी आना चाहिए था x में। तो x पुट करेंगे तो ये बच गया माइनस एक्स, टी के प्लेस पे x, कोस x प्लस में साइन x। 0 पुट करोगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो अब क्या बन गया आपके पास, माइनस एक्स कोस x प्लस में साइन x। ये क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ x आ गया। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, यू वी का फार्मूला लग गया ना, यू या यू को छोड़ दिया, वी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स, फिर प्लस में, फिर कोस एक्स को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे ना। तो माइनस को अंदर करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, और ये प्लस में कोस एक्स है ही, ये प्लस ये माइनस, तो क्या आ गया एक्स साइन एक्स आ गया। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा बना। तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा।